हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो आज शुरू करेंगे प्रतिशत से संबंधित जो क्वेश्चन होगा और जनसंख्या वाला क्वेश्चन होगा। और प्रतिशत का आज जो है अंतिम क्लास होगा। इसके पहले 14 क्लास हो गया है या 15वां क्लास है। अगर पीछे का क्लास नहीं देखें तो आप देख लीजिए जा करके, ठीक है। तो आज चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा किस तरह का है। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 20% कम होता है। यदि मशीन 62,500 रुपया में खरीदी गई हो तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 62,500 रुपया में खरीदा गया है और तीसरे वर्ष के अंत में पूछा गया 20% कम यानी 80%। अब प्रतिशत का बटा में 100, 3 वर्ष बोलता है, तीसरे वर्ष के अंत में इसको 3 बेर लिखेंगे, 80/100 गुना 80/100 गुना 80/100। चलिए कटापटी कीजिए इसको। अब 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 1 जीरो यहां से कट गया, ठीक है। अब 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 से कटा देंगे 125 बेरी में। 125 गुना 8 1000, 8 चौके 32, 32 गुना 1000 तो 32,000 हो जाएगा, ठीक है। 32,000 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए, हर एक तरह का क्वेश्चन डाले हैं आज, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या 1,20,000 हो तो वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी। तो 1,20,000 शुरू में जनसंख्या दिया गया है, मतलब वर्ष के प्रारंभ में, ठीक है। और 4% बढ़ता है तो 104/100, 104/100 प्रतिशत का बटा में 100। वर्ष के शुरू में दिया है 1,20,000 तो वर्ष के अंतिम में निकालना, तो मतलब 21 साल हुआ, इसलिए एक बार लिखना है। चलिए अब इसको कटाइए, 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 12 गुना 4 बरचौ 48, 12 गुना 1 तो 12 हो जाएगा। 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 1,24,800 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 1,24,800 ऑप्शन 3। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए, एक शहर की जनसंख्या 8500 है। यह पहले वर्ष, यहां जो है ना थोड़ा सा चेंज कर देना है। यह पहले वर्ष में 20% तथा दूसरे वर्ष में 25% बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। चलिए टोटल दिया है, पहले इसका 8500 जनसंख्या है। पहला वर्ष में 20% बढ़ता है तो 20% वृद्धि 120/100, और दूसरा वर्ष में 25% बढ़ता है तो 125/100। अब इसी को काटा पीटी कर देना है, वही निकल जाएगा आंसर। अब 2 जीरो कट गया है, ठीक है। अब इसका 1 जीरो कट जाएगा, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 5 से कटा देंगे 25 बेरी में, ठीक है। अब 25 गुना 6 150, 25 छक 150। अब 150 गुना 85 कर देना है, पहले 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए। 15 पचे 75 के 5, 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, तो 15 8 20 से 120 और 7 127, 127 हो जाएगा। 12,750, 12,750 ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।
12,750। ठीक है, चलिए बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? ठीक ना, तो चलिए, वर्तमान में जनसंख्या है 1,21,000। ठीक है, 1,21,000 है वर्तमान में। अब 2 बरस पहले बोला गया है और 10% की दर से बढ़ रहा है। 10% वृद्धि 110, 110/100। अगर बोलता 2 बरस के बाद, ठीक है, 2 बरस के बाद बोलता तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 110/100 और गुना 110/100। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पूछा है 2 बरस पहले। पहले बोलेगा तो उल्टा के लिखना है, इसको उल्टा के लिखना है। ठीक है, तो 100 ऊपर में चल जाएगा, 100 ऊपर में चल जाएगा, 110 नीचों में हो जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर में, 110 नीचों में। 2 बरस बोला है, 2 बरस बाद तो 2 बेरी छापेंगे। 3 बरस बोलता तो 3 बेरी लिखते गुना में इसको। ठीक है, अब इसी को काटा पीटी कीजिए भैया। 11 गुना 11 121, उस पर 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो अब 1 जीरो बचल है। ठीक है, 1 जीरो 2 1 3 3 2 5, तो 1 पर 5 जीरो डाल दीजिए। 1 पर 5 जीरो, 2 जीरो 4 1 5 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा, 1,00,000। ठीक है, तो 2 बरस पहले जनसंख्या क्या थी? 1,00,000। चलिए आगे। किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी तो 1992 में इसकी जनसंख्या क्या थी? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 1995 में है 1,38,915। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 95 में है, अब पूछा गया है 92 में। 95 से 92 जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं तो उल्टा के लिखना है, पहले जा रहे हैं तो उल्टा के लिखना है। ठीक है ना, 5% बढ़ रहा है, 5% वृद्धि 105/100, इसको उल्टा के लिखना है तो 100 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि 95 से 92 जा रहे हैं तो पहले जा रहे हैं, पहले के लिए उल्टाना पड़ेगा, उल्टा के लिखना है। 100/105 गुना क्या बेरी है? 95 से 92 तो 3 साल हुआ तो 3 बेरी लिखेंगे, 100/105, 100/105। चलिए अब इसी को कटा देना है। चलिए 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 20 बेरी में और 21 बेरी में, 20 बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। चलिए अब 21 से कटाते हैं, 21 छक 26 से, 21 छक 26 से 6 बेरी में, बाकी कितना? 12 और 9, 21 छक 26 से बाकी 3 और 1, 21 से 21, बाकी 10 और 5, 21 पंचे 105, खत्म। अब चलिए 21 से कटाते हैं फिर से, 21 या 63, बाकी 3 और 1, 21 से 21, बाकी 10 और 5, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105। अब 21 से कटा देंगे, ये कट जाएगा 20 बेरी में, 100 20 बेरी में, 20 गुना नहीं 15, 21 गुना 15, तो 21 गुना 15 100, 21 गुना 15 तो 315 हो जाएगा। कटाइए 21 से 21, बाकी 10 और 5, 21 पंचे 105, यानी 15 बार में 315 कट जाएगा 21 से। अब गुना कर देना है। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8,
8 गुना 15 120, 1 0 2 0 3 0, 3 0 हो जाएगा। 120 पर 3 0, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। 120 पर 3 0, ठीक है। तो 1992 में जनसंख्या हो जाएगा इसका 1,20,000। पहले कितना था? 1,38,915, ठीक है। पहले बोलेगा तो उल्टा का लिखना है, बाद बोलेगा तो जैसे है तो वैसा ही है। चलिए आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? यह क्वेश्चन 2 हो चुका है इस तरह का। आप इस वीडियो को रोक करके बना सकते हैं, ठीक ना। 1,85,220, ठीक है। 5% वृद्धि होता है और पूछा गया है 3 वर्ष पूर्व। पूर्व बोला है 5% वृद्धि 105/100, अब पूर्व बोला है तो इसको उल्टा के लिखना है। 100/105 गुना 100/105 गुना 100/105। चलिए, अब कटाने के लिए तो भैया आप जानबे करते हैं। चलिए 20 बारी में कटेगा या 21 बारी में, 20 बार में कटेगा या 21 बार में, 20 बारी में या 21 बारी में। चलिए कटाइए इसको। 21 से कटा देंगे। 21 8 68 से 21 9 89 से 8 बारी में कटेगा। 21 8 68 से 8 बारी में कटा, 68 बाकी 17 और 2 172 हो जाएगा। तो 21 8 68 से 8 बारी में, बाकी 4 और 2 42, 21 गुना 42 1 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, 21 गुना 21 441, 21 गुना 21 441, 441 गुना 2 882, उस पर 1 0, ठीक ना। आइए 21 गुना 21 441, 441 गुना 2 882, उस पर 1 0, यानी 20 बार में कट जाएगा। आइए अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पर क्या 0 हो जाएगा? 1 2 3 4 0 हो जाएगा। 16 पर 4 0, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में यह 20% घट गई और तीसरे वर्ष इसमें फिर से 30% वृद्धि हुई हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? चलिए, टोटल जनसंख्या दिया गया है 10,000, ठीक ना। पहला वर्ष इसमें 10% वृद्धि 110/100, दूसरा का वर्ष इसमें 20% घट गया तो 80/100, और तीसरा का वर्ष जो है फिर से 30% वृद्धि हुई 130/100। अब इसी को कटा फिटा दीजिए, वही तो हो जाएगा आंसर। चलिए 2 0 पहले कट जाएगा, 2 0 इसका कट जाएगा, 2 0 यहां से कट गया है, ठीक ना। अब 13 गुना 8 104, 13 गुना 8 104 गुना 11, ठीक है। इसमें 1 0 अभी है, 11 चौके 44, 11 गुना 1 11, ठीक है। 1 0 है, 1 0 लगा दीजिए। 11 44 1 0, 11 44 1 0, 11 44 1 0, ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर।
एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, ठीक है। पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। 8 पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है तथा अगले वर्ष 20% कम हो जाती है, तथा अगले वर्ष, यहां पे छूट गया है थोड़ा सा, तथा अगले वर्ष, यहां छूट गया है थोड़ा सा, तथा अगले वर्ष, तथा अगले वर्ष 20% कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9600 हो तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते गए हैं, ठीक ना। आप मिला लीजिएगा, देख सकते हैं आप। पहला वर्ष में 20% बढ़ जाता है, 20% वृद्धि 120/100, तथा अगले वर्ष 20% कम हो जाती है, 20% कम 80/100। उसके बाद यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9600 हो, अब जो जनसंख्या जो होता है 9600 होता है, तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी, हल करेंगे तो बराबर देना होगा, ठीक है। अब इसी को कटा पिटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 जीरो कट गया, ठीक ना। तो 12 8 96, 96 का 96, उस पर 2 जीरो, 100 गुना 100 तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6% की दर से बढ़े एवं महिलाओं की संख्या में वृद्धि की रफ्तार 10% हो तो जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो शहर में महिला की संख्या कितनी, शहर में महिला की संख्या कितनी थी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आइए इस तरह का क्वेश्चन हम जो है मिश्रण में बहुत सारा बनाए हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, टोटल दिया गया है 8,000, पुरुष की रफ्तार 6%, पुरुष, पी से पुरुष हो जाएगा, एम से महिला हो जाएगा, ठीक ना। पी से पुरुष, एम से महिला, ठीक है। पुरुषों की रफ्तार जो है 6% बढ़ता है, महिला की रफ्तार 10% बढ़ रहा है, ठीक है। और आगे बोलता है 10% हो, जनसंख्या बढ़कर के हो जाता है 8600। पहले 8,000 था, पहले 8,000 था तो अब 8600 हो गया है, ठीक है। तो रफ्तार में संख्या में कितना वृद्धि हुआ है, 600, ठीक है। वृद्धि 600 हुआ है, वृद्धि हुआ है तो कमी वाला को लेना है 8,000। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना है। आइए कटाइए इसको, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो यहां से कट जाएगा, ठीक। अब 2 चौकी 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 15/5 तिया 15/2, तो 15/2 को बोलेंगे 7.5%, 15/2 को बोलेंगे 7.5%, ठीक है।
यानी टोटल जनसंख्या में वृद्धि महिला पुरुष मिला करके 7.5% वृद्धि हुआ है। ठीक है, टोटल वाला जगह बीच में है 7.5। अब आइए, अब 7.5 में से 6 घटेगा तो 1.5% हो जाएगा, यहाँ पे डाल देना है। उल्टा पुल्टा नहीं घटाइएगा, बड़ा में छोटा घटना, इस सीधा में। अब 10 में से 7.5 घटेगा, 10 में 7.5 घटेगा तो 2.5 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, एक अंक के बाद दशमलव है। अब इसको कटाइए थोड़ा सा। अब 5 25 और 5 तिया 15 और 5:3 हो जाएगा। और टोटल दिया गया है 8000, टोटल जनसंख्या है 8000। तो टोटल रेशियो में कितना है? 5 3 8। इसमें निकालना है महिला की संख्या, एम से महिला, महिला के सामने देखिएगा रेशियो में 3 है तो 3 से गुना कर देना है। 8 है का 8000, 1000 गुना 3 तो 3000 हो जाएगा। महिला का संख्या 3000, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही जवाब। चलिए चलिए, अगर पुरुष पूछता 5 से गुना कर देते, 5 गुना 1000 5000, या नहीं तो टोटल 8000 है, 8000 में 3000 महिला तो 5000 पुरुष हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्री की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो उस नगर में स्त्री की संख्या कितनी है? तो उस नगर में स्त्री की संख्या कितनी है? चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए, शुरू में दिया गया है पुरुष, पी से पुरुष हो जाएगा, स्त्री एम से महिला हो जाएगा, महिला को स्त्री बोलते हैं। ठीक है, पुरुषों की संख्या में 8% और महिला यानी स्त्री की संख्या में 10% वृद्धि होता है। ठीक है, उसके बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर के 16,300 हो जाता है। पहले 15,000 था, अब बढ़कर के 16,300 हो गया है। तब जो है ना टोटल बीच का प्रतिशत निकालना है बढ़ा हुआ जो है, तो 15,000 से 16,300 हो गया, तो बढ़ के जनसंख्या में कितना हो गया? जनसंख्या में हो जाएगा 1,300, 1300 हो जाएगा वृद्धि। अब वृद्धि होगा तो कम वाला को लेना है, कम वाला कितना है? 15,000। पिछला क्लास में बता दिया है, वहां वीडियो जाकर के देख लीजिए। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना होगा। ठीक है, अब इसको कटाइए, 2 0 इसका कट जाएगा, 1 0 यहां से कट जाएगा। 5 से कटाइए, 5 दूना 10, अब 5 से कटा देंगे, 5 दूना 10, 5 6 30, 5 तिया 15 होगा नीचे, 5 तिया 15, 5 से 5 दूना 10, 5 6 30, यानी 26/3%। ठीक है, 26/3%, ये बीच वाला निकल गया है 26/3%। अब यहाँ जो बटन में 3 है तो 3 आपको प्रॉब्लम कर रहा है ना, अब 3 का क्लियर कीजिए। अब 3 से जो है सभी में गुना कर देना है, 3 से सभी में गुना कर दीजिएगा। ठीक है, 3 से सब में गुना कर देना है, इसमें भी 3 से गुना कर देना है। ये हो जाएगा 24%, ये 30% हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, 26% हो जाएगा। अब 26 में से 24 घटेगा तो 2% हो जाएगा यहाँ पर। अब 30 में से 26 घटेगा, 30 में 26 घटेगा तो यहाँ सीधा सीधी घटाइएगा 4%। प्रतिशत कैंसिल, तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब टोटल दिया है 15,000, ठीक ना, टोटल दिया है 15,000, टोटल दिया है 15,000, टोटल रेशियो में कितना होगा? 2 1 3। इसमें निकालना है स्त्री की संख्या, स्त्री मतलब महिला, महिला के सामने देखिएगा रेशियो में कितना है?
महिला के सामने में कटा दिए हैं भैया। यहाँ पर महिला के सामने रेशियो में कितना बचा, एक है कटाने के बाद। महिला के सामने 2 था तो 2 एक 2 2 दूना 4, एक बचल है तो 1 से गुना कर देना है तो 3 5 15, 5 बेरी में कट जाएगा। 5000 गुना 1 तो 5000, 5000 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 5000 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर पुरुष पूछेगा तो उसके सामने कितना है, 2 है, इसके सामने देखिएगा 2 है तो 5 दूना 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। चलिए, इस तरह का 2 क्वेश्चन हो गया है। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो तो कुल संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी। शहर में पुरुष की संख्या निकालना है। ठीक है, आइए, टोटल दिया गया है 8000, इसमें पुरुष में दिया गया है 10%, पी से पुरुष हो जाएगा। और महिला में दिया गया है 8%, एम से महिला हो जाएगा। इसमें वृद्धि का रफ्तार है 8%। ठीक है, तो कुल संख्या में 9% वृद्धि हो जाता है। टोटल का जगह बीच में है तो इसमें 9% का वृद्धि हो जाता है। ठीक ना, चलिए, अब 10 में से 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब 9 में से 8 घटेगा 1 हो जाएगा, 1:1 हो गया। ठीक है, अब 9 को देखना है इस दोनों के बीच में है कि नहीं है, 10 और 8 के बीच में 9 है कि नहीं है। हाँ जी, इसलिए इसका एलिगेशन बनेगा, यानी मिश्रण बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने मिश्रण में बहुत सारा बता रखा है। ठीक है, आइए, टोटल जनसंख्या है 8000, टोटल जनसंख्या है 8000, तो टोटल कितना हो रहा है, 1 1 2 हो रहा है। अब महिला का पूछे चाहे पुरुष का पूछे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर हो गया है। ठीक ना, महिला की भी निकल जाएगा उतने और पुरुष का भी निकल जाएगा उतना ही, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर है। ठीक है, तो 2 चौकी 8, 4000। जब रेशियो बराबर हो जाएगा तो संख्या भी बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही जवाब। पुरुष भी 4000, महिला भी 4000 हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर हो गया है। चलिए आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। ठीक है, यदि जनसंख्या वृद्धि 5% प्रति वर्ष हो तो तब जनसंख्या कितने वर्ष बाद 9261 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो पहले 8000 था, अब 5% की दर से बढ़ता है तो 9261 हो जाता है। ठीक ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाइएगा ज्यादा टाइम लगेगा, कम दिमाग लगाइएगा तुरंत हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है भैया, ये 8000 जो है यह 20 का क्यूब है। 20 को गुना में 3 बारी कीजिएगा, 20 गुना 20 गुना 20, तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है 21 का क्यूब है। 21 पे पावर 3 दे देंगे तो 9261 हो जाएगा। 21 गुना 21 गुना 21 करेंगे तो 9261 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर जब 3 हो गया तो आंसर मेरा हो जाएगा 3 वर्ष। आंसर 3 वर्ष, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। प्रोसेस से बनाइएगा, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। ठीक ना, तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में साधारण ब्याज के साथ। बाय बाय।